जब सभी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जब किसी को अब नया पैसा नहीं लगाना है तो जो है कंपनी से विड्रॉल आना शुरू हुआ। कंपनी ने विड्रॉल दिया कुछ महीने, उसके बाद जो उन्होंने शट डाउन कर दिया। बीच में उन्होंने शट डाउन किया जेपी मौर्या ने। ये तो तुम्हारी वेबसाइट फर्जी थी, ठीक है। जो पॉइंट सिर्फ दिखाए उस खाते में, कभी उस वेबसाइट पे इन लोगों को कभी अपना पैसा दिखा ही नहीं। फिर उसके ऊपर 2 मुकदमे चार्जशीटेड होने चाहिए थे, ठीक है। और चार्जशीट होने के पश्चात फिर हम उसको गुंडा बनाते थे। फिर गुंडा बनाने के लिए फिर यहाँ थाने में उसकी फाइल तैयार होती थी, फिर वो CO लेवल पे अनुमोदन होकर जाती थी एडिशनल SP साहब, फिर वहाँ से जाएगी SP साहब, फिर वहाँ से जाएगी DM साहब, फिर वहाँ से कोई ना कोई आपत्ति लगा के वापस आ जाए। समझे बाबू? सारे लोगों की वो सारी चीज़ें कहाँ से उनको नहीं, तो तुम्हारे रिश्तेदारों के नाम पे ये वो करके ठीक है, इनके साथ या तो तुम इसको कैश लौटा दो। बॉम्बीटेक्स एक्सचेंज कंपनी के मालिक जेपी मौर्य के भाई देवेंद्र मौर्य को आज शहर कोतवाली में बुलाया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि जेपी मौर्य और उनके बुआ के बेटे देवेंद्र मौर्य सहित जेपी मौर्य की पत्नी और अन्य लोगों पर आरोप है कि इन्होंने बॉम्बीटेक्स कंपनी एक खोली और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कराने के नाम पर सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, गोंडा, बहराइच, बस्ती कई जिलों के युवाओं को फंसाया और उनका पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराने के नाम पर पहले 2-4 महीने उनको जो है ब्याज के रूप में रकम दी गई और उसके बाद जब करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हो गया तब जेपी मौर्य अपनी पत्नी के साथ दुबई फरार हो गए और उसके बाद जो है यहाँ पर जो जिन युवाओं ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो शहर कोतवाली पहुँचे थे, गुहार लगाई थी। CO सिटी विनायक भोसले से आज उन्होंने मुलाकात भी की है और आज जो है शहर कोतवाली में देवेंद्र मौर्य को बुलाया गया है क्योंकि ये कंपनी के डायरेक्टर बताए जा रहे हैं और इन पर आरोप है कि ये सीतापुर का काम देखते थे और सीतापुर के युवाओं का करोड़ों रुपया इन्होंने इन्वेस्ट कराया है। अंदर जो है जेपी मौर्य से पूछताछ चल रही है, उसके बाद इंडिया उनसे बात करने का प्रयास करेगा कि माफ़ कीजिएगा, देवेंद्र मौर्य से बात चल रही है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उनको सर्विलांस टीम भी बुलाई गई है, शहर कोतवाली टीम उनसे पूछताछ कर रही है कि कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कैसे जो है पैसा वो लेते थे, क्या लेन देन था, कैसे ब्याज की रकम देते थे, ये तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो हम आइए बात करते हैं देवेंद्र मौर्य जो इस मामले के आरोपी बनाए गए हैं और युवाओं का आरोप है कि सीतापुर का काम देखते हुए इन्होंने युवाओं का करोड़ों रुपया जो है इन्वेस्ट कराया है। ये जो बॉम्बीटेक्स पोर्टल LLC है, दुबई से कंपनी चल रही है जो जयप्रकाश मौर्य के नाम से है, जो अक्टूबर 2024 में रजिस्टर हुई थी और अक्टूबर 2024 में ये पहले ही रजिस्टर करा चुके थे। मैं अक्टूबर 2024 से ही 1 अक्टूबर से इस कंपनी में ज्वाइन हूँ एज ए सेल्स और लीडर के माध्यम से और उसी के बाद इन्होंने हमसे कहा कि जो है यहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर करा लो, बॉम्बीटेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंप्यूटर वर्क और ऑनलाइन वर्क में, ट्रेनिंग वर्क में जो है काम करेगी। उसमें आप और हमारी वाइफ, मतलब मैं और जयप्रकाश की वाइफ आशा देवी डायरेक्टर हो जाएंगी, जिसमें 50-50% की पार्टनरशिप रहेगी। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग और उससे पैसा आएगा वो आपका जो आधा रहेगा और जो आप बॉम्बीटेक्स पोर्टल में कर रहे हो उसमें जो कमीशन है वो आपका रहेगा। तो मैंने वो रजिस्टर करा लिया, उसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग जो है 31 जून 2025 तक इन्वेस्टर का पैसा दिया, 7.5% कमीशन था, 7.5% रिटर्न भी दे रहे थे, बाद में पहले 15% दे रहे थे, फिर घटा के 7.5 किया और 30 जून के बाद पैसा देना बंद कर दिया। जून का जो पैसा बना था वो 14-15 जुलाई तक पैसा आया। 31 जुलाई को जो फिर से जुलाई का विड्रॉल लगा वो अगस्त में आना था, वो पैसा नहीं आया। 6 अगस्त को जयप्रकाश मौर्य दुबई चले गए और 9 अगस्त को या 10 अगस्त को मैं भी दुबई गया, मेरा भी पासपोर्ट बना। मैं 14 अगस्त को वहाँ से चला आया क्योंकि मैं उनके वादे पे नहीं था। वो कह रहे थे दुबई में रुक जाओ, मैं नहीं रुका क्योंकि मुझे कोई फ्रॉड नहीं करना था। नहीं, आप लोगों पर आरोप है। हाँ। आप चूंकि सीतापुर का काम देख रहे थे, जेपी मौर्य की वाइफ भी सीतापुर का काम देख रही थी जी। आप लोगों का आरोप है, आप लोगों पर आरोप है कि इन सब युवाओं का आप लोगों ने रुपया इन्वेस्ट कराया। ये जो रुपया इन्वेस्ट कराते थे ये कहाँ जाते थे, आप कहाँ देते थे और किस करेंसी में इन्वेस्ट करते थे? जयप्रकाश मौर्य को दे देता था सारा पैसा, वो जो है इसको फॉरेक्स और क्रिप्टो में ट्रेड करते थे। पैसा कैसे लेते थे, नगद लेते थे, ऑनलाइन लेते थे? पैसा नगद ऑनलाइन दोनों जाता था। तो जेपी मौर्य को जब आप पैसा देते थे तो ये कहाँ लगाते थे और कैसे इस खेल का भंडाफोड़ हुआ, क्यों वो लेके भाग क्यों गए?
वो फॉरेक्स और क्रिप्टो में ट्रेडिंग बताते थे। जब तक पैसा ग्राउंड से लगता रहा तब तक विड्रॉल जाते रहे। जब पैसा ग्राउंड से लगना कम हुआ तो पैसा देना बंद कर दिया और सारे लोग परिवार से ही दुबई चले गए। तो आपके तो मामा के लड़के हैं, हाँ, आपसे बात होती होगी? नहीं। क्या जवाब दे रहे हैं? कुछ जवाब दे रहे होंगे? वो सीधा आरोप ये दे रहे हैं कि जो है आपने पैसा लिया है, आप नीचे दो, हम नहीं जानते। अगर आप बात करें तो सीतापुर के कितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया था ये कंपनी और कितना पैसा करीब इन्वेस्ट कराया? मैं 7 से 8 लोगों को ज्वाइन कराया था जो मेरे डायरेक्ट ज्वाइन हुए होंगे। वो जो मेरे डायरेक्ट टच में थे, उनके नीचे सारे लोग जो लगभग जो 400 या 500 लोग होंगे कितना अप्रॉक्स। पैसा करीब इन्वेस्ट कराया होगा? टोटल पैसा जो लगा था यहाँ से 27 करोड़ रुपए लगा था, जिसमें से लोगों को मिलने के बाद अभी भी लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए बच रहा है कंपनी के अंदर मूल पूंजी। नहीं तो 27 करोड़ में 22 करोड़ वापस कर दिया है। हर महीने 15% रिटर्न जाता था। नहीं तो अभी तो देना बंद है 27 करोड़। तो अक्टूबर से चल रहा है ना, बंद हुआ है जुलाई में। तो अगर देखा जाए तो इनका कितना पैसा अभी देना बाकी रह गया है? 5 से 6 करोड़ रुपए सीतापुर का देने को बाकी है। और आपके पास इसका कोई भी पैसा नहीं है? नहीं, इसका मेरे पास एक भी रुपया नहीं। उसकी जो है जिस तरह से जांच करवानी है वो जांच करवाई जा सकती है। आज आप कोतवाली बुलाए गए थे? हाँ, मैं आज कोतवाली। पूछताछ चल रही है? हाँ, पूछताछ चल रही है। मेरा फ़ोन ले गए हैं, उसका जो सर्विलांस पे जो भी हो ले गए हैं, बोले 1 घंटे में मिलेगा फ़ोन। तो जेपी मौर्य से अब आपकी बात होती है कि नहीं होती? नहीं होती। अभी जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे थे, उसमें जो इन्होंने कहा कि आप सेटलमेंट करो सीतापुर वालों का। मैंने कहा जितनी ज़मीन है उस ज़मीन से सेटलमेंट नहीं हो पाएगा और मेरे पास देने के लिए नहीं है। तो कहा आप जानो कैसे करोगे, आपको करना है। वाजिब सवाल एक आपसे पूछना जी चाहते हैं। बिल्कुल। ये युवा परेशान है, इनका कहना है हमने अपने घर के गहने बेच दिए, जी। इनका लोन कराया गया, पैसे लगा दिए, क्या कोई चांसेस है इनका पैसा वापस? बिल्कुल सर, जो लखनऊ में ज़मीन है कंपनी के नाम पे जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, उस ज़मीन को बेच के पैसा मैंने इनको देने को बोला है। इनका मूल वापस हो जाएगा? हाँ, जितना उसमें आ रहा है उतना देने को बोला है मैंने। तो उनकी क्या पत्नी जो है दुबई में पत्नी के साथ भाग गई? हाँ, पत्नी बच्चे और बहन और जयप्रकाश मौर्य, इतने लोग दुबई चले गए। तो आप इनका पैसा वापस कराएंगे, ये इनको आश्वासन दे रहे हैं? हाँ, मैं जितना मेरे हाथ में लखनऊ में उतना पैसा मैं वापस करने के लिए बोला है। करीब कितना वापस कर पाएंगे आप? लगभग 2.5 करोड़ के करीब। 6 करोड़ 5 से 6 है, लगभग 40% तक मैं वापस करने को बोला हूँ। ज़मीन को बेच करके या ज़मीन ले लो अपनी। तो आपने सुना, जो मुख्य आरोपी हैं जेपी मौर्य के बुआ के बेटे देवेंद्र मौर्य से शहर कोतवाली पुलिस पूछताछ कर रही है और उनका कहना है कि जेपी मौर्य और उनकी पत्नी अपने बहन के साथ वो दुबई में हैं और फरार हो चुके हैं। हालांकि ये भी दुबई गए हुए थे लेकिन वापस आ गए थे। इस दौरान इन्होंने एक चीज़ का आश्वासन दिया है कि जो प्रॉपर्टी है लखनऊ में उसे बेचकर जो है जिनका पैसा इन्वेस्ट कराया था वो वापस करेंगे। फिलहाल देखना होगा इसमें शहर कोतवाली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, युवाओं का पैसा वापस होता है, इन बेरोजगारों का पैसा वापस होता है नहीं, आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।